आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। यूपी के बरेली में आला हजरत के उर्स में बवाल की खबर मिल रही है। यहां जुलूस के दौरान दो समुदायों के लोग जो हैं वो आपस में भिड़ गए हैं। नई परंपरा बताकर कुछ लोगों ने जुलूस का विरोध भी किया और विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। ये अभी का ताजा अपडेट है। जिस तरीके से यहां बवाल हुआ है उस बवाल पर पुलिस की भी निगाह बनी हुई है। तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें जो बता रही हैं कि कैसे देखते ही देखते बवाल बढ़ गया। बरेली से ये तस्वीरें सामने आई हैं मंगलवार शाम, यानी कि अभी थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं। आला हजरत के 107वें उर्स के दौरान ही चादर जुलूस के दौरान जो दो समुदाय हैं वो आमने सामने भिड़ गए और फिर बवाल बढ़ता चला गया। आरोप जो बताया जा रहा है वो ये कि नई परंपरा बताकर कुछ लोगों ने जुलूस का विरोध किया, कहा कि ये नई परंपरा है और इसी को देखते हुए दो धर्मों के लोग आपस में भिड़ गए। भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गई। न्यूज इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। ऐसे में जब पुलिस पहुंची कंट्रोल करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। जैसे ही इसकी जानकारी हिंदू संगठनों को पहुंची तो तमाम लोग ज्यादा संख्या में मौके पर पहुंच गए, क्योंकि पुलिस ने कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज किया था। लोगों का यह कहना है कि ये जो क्षेत्र है खजूरिया जुल्फिकार गांव, यहां पर आला हजरत के उर्स पर चादरों का जुलूस निकाला जा रहा था और यहां हिंदुओं ने कहा कि ये तो नई परंपरा है, इसीलिए जुलूस हम निकलने नहीं देंगे। यानी कि एक तरफ से निकाला जा रहा था जुलूस, दूसरे धर्म के लोगों ने इसका विरोध किया, रोकने की कोशिश की और इसी पर बात बिगड़ गई और बढ़ती चली गई। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदुओं के साथ में मारपीट की, फिर पुलिस ने भी हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और अब मामला गर्मा गया है। इस घटना में जो जानकारी मिल रही है वो ये कि 12 लोगों को चोट आई है। लाठीचार्ज के दौरान कुछ लोगों को गंभीर चोट आई, तुरंत अस्पताल उन्हें पहुंचाया गया है। हिंदुओं का ये कहना है कि यह जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पहले दूसरे धर्म के यानी कि मुस्लिम धर्म के लोगों ने मारपीट की और उसके बाद पुलिस ने भी हमें ही दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। ये पूरा जो मामला है इज्जत नगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तस्वीरें देखकर मालूम होता है कि कैसे यहाँ तस्वीरें बता रही है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गई सिचुएशन। विश्व हिंदू परिषद के जरिए अब इस मांग को उठाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो भी दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और क्यों हिंदुओं के साथ में अत्याचार हुआ है, पहले दूसरे धर्म के लोगों ने पीटा और फिर पुलिस ने भी हिंदुओं को ही दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। पुलिस वालों ने बेरहमी से पीटा है और इसीलिए उच्च अधिकारियों तक ये शिकायत विश्व हिंदू परिषद के जरिए उठाई गई है और साथ ही साथ ये चेतावनी भी कि अगर कार्रवाई नहीं होती है पुलिस वालों के खिलाफ तो फिर हम बड़ा आंदोलन करेंगे। हिंदू महासभा भी इस पूरे मामले में उतर आया है और उनका ये कहना है कि पुलिस जो है वो यहाँ पर सीधे तौर पर तानाशाही करती हुई नजर आई और ऐसा हो नहीं सकता यूपी में, वो भी बरेली में, कि कैसे हिंदुओं पर एक के बाद एक अत्याचार हो, पहले आम लोगों के जरिए फिर पुलिस के जरिए। तो इस मामले में अब कार्रवाई की दरकार है और ये कह रहे हैं कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन होगा। न्यूज इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। बरेली में आला हजरत के उर्स के दौरान ही ये पूरा बवाल हुआ। यहाँ जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो जुलूस निकाल रहे थे। हिंदू पक्ष के लोगों ने कहा कि ये परंपरा नई है, इसका विरोध वो करते हैं और इसी दौरान दो धर्मों के लोग आपस में भिड़ गए और मामला फिर बढ़ता चला गया। यहाँ चश्मदीदों के भी जो बयान है वो लिए जा रहे हैं। कुछ 10 से 12 लोग ऐसे हैं जो कि जख्मी हुए हैं इस पूरे घटनाक्रम में और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। बहुत से पुलिस वाले ऐसे हैं जिन पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लग रहा है और अब पुलिस इस पूरे मामले पर कुछ लीपापोती करने की भी कोशिश कर रही है। ये भी हिंदू संगठनों का कहना है। कार्रवाई की मांग हो रही है और कह रहे हैं कि पुलिस वालों पर सख्त एक्शन हो, वरना फिर आंदोलन बड़ा होगा और फिर प्रदर्शन बड़ा होगा। यानी मामला जो है अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है और पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि हालात को कंट्रोल करने के लिए कोशिश भी हो रही है और एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती भी अगर करनी पड़ी तो जरूरत हुई तो ऐसा किया जाएगा। तस्वीरें जो सामने आई हैं वो बरेली से सामने आई हैं। आला हजरत के उर्स के दौरान ही ये पूरा बवाल हुआ और फिर बढ़ता चला गया। दरअसल जो दावा किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि 2023 से पहले कभी भी इस तरह का चादर जुलूस नहीं निकला था, लेकिन अब जब निकलने लगा तो लोगों ने इसका विरोध किया। अरुण जायसवाल इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अरुण, अभी पहले बताइए कि ताजा सिचुएशन क्या है, क्या अभी भी तनाव जैसी स्थिति है या पुलिस ने कंट्रोल किए हैं हालात? देखिए, तनाव की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो सकती थी, लेकिन प्रशासन जिस तरीके से मौजूद था और बरेली की जो एसएसपी हैं अनुराग आर्या, उन्होंने मामले की नजाकत को समझा और फोर्स जो यहाँ पर तैनात थी वो उसके साथ मिलकर चीजों को उन्होंने हैंडल कर लिया और यहाँ पर बवाल नहीं हो पाया। देखिए, शांतिपूर्ण तरीके से मामला निपट सकता था, लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं ना चीजों में कि वो हर समय माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं
और लेकिन वही चीजें यहाँ पे करनी थी कि सन 2023 से पहले यहाँ पर इस तरीके की कोई चीजें नहीं हुआ करती थी, कोई भी जुलूस हुआ करता था, कोई भी रैली हुआ करती थी या कोई भी हिंदू संगठन का कोई काम हुआ करता था तो वो भी निपट जाया करता शांतिपूर्ण तरीके। लेकिन अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा कहते हैं, वो लोग समय समय पर मीटिंग बुलाते हैं और मीटिंग बुलाने के बाद बताते हैं कि यहाँ पर मुसलमानों को इकट्ठा करते हैं, उकसाते हैं। तो वही सब चीजें यहाँ पर भी कुछ क्षणों के लिए देखने को मिला, लेकिन प्रशासन जिस तरीके से मौजूद था वहां पर कोई भी यहाँ पर अप्रिय घटना नहीं हो पाई। छुटपुट अगर घटनाओं की मैं बात करूं, लेकिन तुरंत पुलिस एक्शन में आई और सारी चीजों को काबू में कर लिया। कुछ लोगों के जख्मी होने की भी खबर है, उनकी हालत क्या अरुण? देखिए जी, जिस तरीके से भीड़ का माहौल था, जिस तरीके जैसे यहाँ पर ये आला हजरत है और ये आला हजरत के नाम से ट्रेन भी चलती है, ये पूरे भारतवर्ष को पता है, बहुत बड़ी दरगाह है। और यहाँ पर जब ये उर्स होता है तो हजारों और लाखों की संख्या में लोग आते हैं। तो जब हजारों और लाखों की संख्या में लोग आते हैं तो यहाँ पर भीड़ बहुत हो जाती है। तो कुछ लोग भीड़ के चलते भी चुटैल हो गए हैं, उनका इलाज फिलहाल के लिए जो जगह जगह पे जो पुलिस के कैंप बनाए गए हैं, अस्पताल बनाए गए हैं, छोटे छोटे जो तुरंत राहत के लिए अस्पताल बनाए गए हैं वहां भेजा गया है। और जिन लोगों को थोड़ी गंभीर चोटें आई हैं उनको जिला अस्पताल भेज दिया गया है। ठीक है अरुण, आप रहिए मेरे साथ में। आप बता रहे हैं कि अभी सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में नजर आ रही है और पुलिस के जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि जो भी जरूरी कार्रवाई होगी और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप रहिए मेरे साथ में। जो तस्वीरें सामने आई हैं, देखते ही देखते कैसे चीख पुकार मच गई, कैसे वहां पर बवाल बढ़ गया। एक बार ये तस्वीरें देखते हैं और सुनते हुए। ये इनकी गाड़ी है, ये 6 लोग हैं, इन लोगों ने पैसा खाया है, इनने पैसा खाया, लाठी उलाई है, इनने लाठी उलाई है, इनने लाठी बनाई है, इनका नाम है और इनने हमारे प्रचार से इनने हमारे प्रचार में लगाया है, इनने हमारे प्रचार में लगाया है, इनकी नौकरी इनने मारा है, इनने मारा है, इनने मारा है, इनने ही मारा है, इनने मारा है, इनका गाड़ी इनने मारा है, लाठी मारी है, लाठी मारी है, लाठी मारी है, इनने लाठी मारी है। इनका बॉडी देखिए, ये आया है, इनका बॉडी देखिए, इनने हमारे पूर्व प्रचार को मारा है, इनने हमारे पूर्व प्रचार, इनने पैसा खाया है, इनने पैसा खाया है, इनने पैसा खाया है। पुलिस प्रशासन मोटावाज, पुलिस प्रशासन मोटावाज, पुलिस प्रशासन मोटावाज, पुलिस प्रशासन मोटावाज, पुलिस प्रशासन मोटावाज। ये इनकी गाड़ी है, ये इनकी गाड़ी है, ये इनकी गाड़ी है, ये 6 लोग हैं, इन लोगों ने पैसा खाया है, इनने पैसा खाया, लाठी उलाई है। मामला बढ़ता चला गया। अरुण जायसवाल मेरे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। अरुण, क्या अभी लेटेस्ट अपडेट हम दर्शकों को ये बता सकते हैं कि मामला पूरी तरह से कंट्रोल में कर लिया गया है, जो जख्मी हैं उनका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है और जो पुलिस वाले दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन पुलिस के उच्च अधिकारियों से मिल गया है? पर मुस्तैद थी और जो एसएसपी हैं अनुराग आर्या वो पूरी तरीके से यहाँ पर सचेत थे क्योंकि ये बहुत बड़ा एक तरीके से जुलूस होने वाला था, क्योंकि पूरे भारत के लोग यहाँ पर आते हैं, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। और देखिए वही चीज है, जब भीड़ इकट्ठी होती है तो कुछ ना कुछ छुटपुट घटनाएं भी होती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बवाल देखने को मिला। ये बवाल बड़ा भी हो सकता था, लेकिन पुलिस ने मौके की नजाकत को समझा और बवाल को रोका। लेकिन कुछ लोगों भीड़ जब इकट्ठी होती है, क्योंकि सड़कें यहाँ पर तंग है, छोटी छोटी गलियां हैं, पतली पतली गलियां हैं, जहाँ पर ये बवाल हुआ तो वहां पर भीड़ बहुत थी, जिसके चलते भगदड़ हुई। भगदड़ के चलते लोग एक दूसरे के ऊपर गिर भी गए। तो वहां लोगों को, जो लोग गिरे हैं, जो घायल हुए हैं, उनको अस्पताल ले जाया गया है, उनका इलाज चल रहा है। और साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि यहाँ पर अगर कोई भी दोषी है, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे वो नागरिक हो या किसी भी तरीके के कोई लोग हो, उनको चिन्हित किया जाएगा और चिन्हित करने के बाद उनके ऊपर उचित से उचित कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये बरेली पुलिस का कहना है। अरुण, ये जो कार्रवाई होगी ये पुलिस वालों के खिलाफ के साथ साथ उन मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ भी होगी क्या, जिन्होंने मारपीट की पूरी शुरुआत की थी, जैसे कि हिंदू संगठन दावा कर रहे हैं? देखिए, हिंदू संगठन का जो दावा है, उन्होंने अपनी तरीके से पूरी तरह की लिखित में एक तहरीर दी है और लिखित में ये बताया गया है, पुलिस को बताया गया है कि किस तरीके से सुनियोजित इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। लेकिन पुलिस प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर उन्होंने ड्रोन के द्वारा निगरानी की है, अपने गुप्तचर लगाए हुए थे, सादा वर्दी में लोग थे, सादा वर्दी में पुलिस थी और
LIU भी लगी हुई थी। हर तरीके से जो उनकी संभव कोशिश होती है जानने की, पहचानने की कोशिश करने की, वो उन्होंने कर रखी, तैयारियां कर रखी थी। कुल मिलाकर अब चिन्हित करा जाएगा। वीडियोग्राफी करी जो हुई है, उस वीडियोग्राफी के द्वारा जो उपद्रवी लोग हैं उनको निकाला जाएगा, उनको छाटा जाएगा और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और ये जिम्मेदारी पुलिस की बनती है ये कार्रवाई करना, और वो करेंगे, क्योंकि इसको लेकर काफी संगठनों का दबाव बरेली पुलिस के ऊपर इस समय बना हुआ है। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा अरुण जायसवाल, बहुत शुक्रिया आपका। आप कह रहे हैं पुलिस वाले भी, आम लोग भी, अगर इस मामले में जो भी दोषी होंगे इस बवाल के पीछे, उनके खिलाफ अब कार्रवाई की तैयारी है। और फिलहाल जो मामला है वो आउट ऑफ कंट्रोल जो पहले था वो कंट्रोल में कर लिया गया है, यानी कि सिचुएशन अभी नॉर्मल होने का दावा पुलिस के अधिकारियों ने किया है। बहुत शुक्रिया अरुण, ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हुए जो अगली बड़ी खबर है वो मुंबई से है। मुंबई पानी पानी हो चुकी है, बारिश के बाद लगा